अरे खुद ब खुद हाथों पे जाते हैं लेने को तुम्हें, खुद ब खुद हाथों पे जाते हैं लेने को तुम्हें। कब से बेचैन हूँ मैं लोरियां देवे को तुम्हें। कब से बेचैन हूँ मैं लोरियां देवे को तुम्हें। हो गई
खिताबत के लिए मुल्तमिस जनाब मौलाना इशरत अब्बास साहब के तशरीफ लाएँ और कारवान रज़ादारी की तरह तमाम करबलाए मोहल्ला में छठी मजलिस रस्म खिताब के लिए जनाब मौलाना इशरत अब्बास साहब आवाज़ बुलंद सलाम। जाने के लिए कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि हजारों मील का सफर तय करके यहाँ नंगे पैर इस सरजमीन पे ये अदादार कर रहे हैं। मुसलमान हैरान है इस कौम को क्या हो गया, न सर्दी का ख्याल है न गर्मी का ख्याल है न मौसम का लिहाज है, न बूढ़ा देखा जाता है न जवान देखा जाता है। हालांकि हैरत की कोई बात नहीं है, सारी इबादतों का अगर अजर है तो वो मवद्दत अहले बैत है। ये दिन दुनिया को दावत देते हुए आते हैं कि देखो अगर वाकई तुम्हारा ताल्लुक रसूल के रिसालत से है तो उसके अजर की भी फिक्र करो, मवद्दत की तरफ भी आओ। और मवद्दत का पहला तकाजा यह है कि अगर रसूल के घर में खुशी है तो खुशी मना लो, और अगर रसूल के घर में गम मनाया जा रहा है तो तुम भी गम मनाओ। कभी थोड़ी रहमत नहीं देना, आप भी आमादा है, आए हम सब यहाँ रोने के लिए हुए हैं। मुसलमान को सोचना तो चाहिए। देखिए तारीख इस्लाम में दो बड़े वाक़े हैं, एक 10 ज़िलहिज को हुआ है, दूसरा 10 मुहर्रम। ये तक़सीम अल्लाह की है कि अल्लाह ने एक वाक़े के लिए साल का आखिरी महीना मुंतखब किया है, दूसरे के लिए साल का पहला महीना मुंतखब।
10 जिलहिज वाला वाकया अल्लाह के खलील के बेटे के ज़िबा होने का है। 10 मुहर्रम वाला वाकया अल्लाह के हबीब के बेटे के ज़िबा होने का। 10 जिलहिज में एक इस्माइल का जिक्र है, 10 मुहर्रम में 72 इस्माइल का जिक्र है। 10 जिलहिज वाला इस्माइल कुर्बानी के लिए आया जरूर, हाथ पांव बांध कर बाप ने ज़िबा भी करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने कुर्बानी कबूल नहीं की, बल्कि दुम्बा भेजकर इस्माइल को जिंदा बचा दिया। 10 जिलहिज वाला इस्माइल बच गया, 10 मुहर्रम वाले 72 के 72 शहीद हुए। मुसलमान को सोचना तो चाहिए, वाकई दोनों तारीख इस्लाम के हैं, दोनों वाकयात पढ़े जाते हैं, दोनों वाकयात बयान किए जाते हैं। चूंकि एक वाकये में नबीज़ादा बच गया था, इसलिए खुशियां मनाई जाती हैं। तो अदल का तकाजा यह है कि अगर एक इस्माइल बच जाए और खुशियां मनाई जाए, तो फिर जिस दिन 72 इस्माइल शहीद हो जाए उसको यौम गम करार दिया जाए। एक इस्माइल ज़िबा होने के लिए गए जरूर, लेकिन बच गए। आज तक हर घर में मुसलमान उसकी याद मनाता है, कोशिश करता है कि उस मकाम पे जाके याद मनाए जहां का वाकया था। चाहे लाखों खर्च हो, चाहे सफर की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे परेशानियां आए, लाखों रुपए खर्च करके उस मकाम पे जाने को फजीलत समझा जाता है जहां का ये वाकया है। तो हमारे साथ भी मजाक ना किया करो, हमें कमतर ना समझो, हमने कोई छोटा सौदा नहीं किया है। तुम उस वाकये की याद मनाने जाते हो जिसमें नबीज़ादा बच गया था। अरे हम तो उस वाकये की याद मनाने आते हैं जिसमें नबीज़ादे का भरा घर कुर्बान हो गया। जनाब इस्माइल के वाकये में भी भाई मुनव्विर ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा, मौला ने सलामत रखे। इन्होंने मेरी तवज्जो सारे मसाइब के लिहाज से मां की तरफ मुझे मबजूल कर दी। जब वाकया इस्माइल पढ़ा जाता है तो भी एक मां का जरूर जिक्र आता है, जिसका नाम है जनाब हाजिरा। हाँ, जनाब हाजिरा ने इस्माइल को रवाना जरूर किया था, लेकिन मक्तल की तरफ रवाना नहीं किया था। मक्तल की तरफ नहीं भेजा, मौत की तरफ नहीं भेजा, बल्कि जनाब इब्राहिम के दोस्त की तरफ भेजा। और जब भेजा था तो कहा था ठीक है बेटा, तुम्हारे बाबा का दोस्त है जिसके यहां जा रहे हो, लेकिन बेटा हो सकता है वहां खाने पीने में देर हो जाए, तुम भूख ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बेटा पहले अच्छी तरह खा लो, सैर होके खा लो। 10 जिलहिज वाला इस्माइल खा पी के घर से निकला था, 10 मुहर्रम वाले 72 इस्माइल 3 दिन के भूखे भी थे, 3 दिन के प्यासे भी थे। याद हमारा जुमला मुश्किल आ गया है, मेरी अपनी हिम्मत भी कुछ बातें बयान करते हुए दिल घबरा जाता है, मैं खुद भी अदादार। जब जनाब इस्माइल वापस आए हैं ना
देखा, एक मर्तबा गर्दन पे एक निशान नजर आया, जख्म नहीं, गर्दन पे थोड़ा सा निशान नजर आया। बस वो निशान देखा, बर्दाश्त नहीं कर सका। कहा बेटा ये क्या हुआ? बेटे ने बताना शुरू किया। कहा माँ, बाबा मुझे अपने दोस्त के पास नहीं, अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए ले गए। कहा है बेटा, फिर क्या हुआ? कहा अम्मा, बाबा ने मेरे हाथ पांव बांध दिए। कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा बाबा ने मुझे लिटा दिया। कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा बाबा ने मेरी आंखों में भी पट्टी बांध दी, अपनी आंखों में भी पट्टी बांध दी। कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा बाबा ने मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा बाबा ने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने आसमान से, जन्नत से दुम्बा भेज दिया। वो दुम्बा मेरी जगह ज़िबा हो गया। अम्मा मैं बच गया। बस अदादारो पूरा वाकया सुना खड़े होके, लेकिन जब ये कहा ना दुम्बा आया मैं बच गया, एक मर्तबा जनाबे हाजरा जमीन पे बैठ गई और उसके बाद उठ नहीं सकी। जब तक जिंदा रही एक ही जुमला कहती रही, हाय अगर दुम्बा ना आता मेरे बेटे का क्या होता? अगर दुम्बा ना आता मेरे बेटे का क्या बनता? ये जनाबे हाजरा का नौहा बन गया था। जब तक जिंदा रही यही कह के रोती रही, हाय अगर दुम्बा ना आता मेरे बेटे का क्या बनता? मैं लाखों पट्टी बाली करबला में मकाम इब्राहिम और है, मकाम हुसैन और है। हाँ, मौका मिला ये भी तफसील से बयान करूंगा। आज तक जब कोई हाजरा के बेटे के बच जाने की याद में कुर्बानी करता है ना, माँ दुआएं देती है। जिसका बेटा बच गया, अगर वो याद बनाने वालों को दुआएं देती है, तो जिनके बेटे करबला में ज़िबा हो गए, वो माए क्यों ना दुआएं दे याद बनाने वालों को? ये मजलिस नहीं है, ये अदादारी नहीं है, ये तो हम ज़हरा से दुआएं लेने के लिए आए। हाँ, जद्दे वाली हाजरा और है, करबला की माए और है। भाई मुज़म्मिल ने जिक्र ही माँ के हवाले से किया, मैं भी उसी मकसद तक पहुंच गया जो जुमले मैंने पढ़े हैं। अल्लाह जाने माओं का दिल मुतमईन रखने के लिए सख्त जुमले नहीं बयान किए जाते, वरना हकीकी जुमले ये है कि जनाब रबाब ने असगर को पानी पीने के लिए नहीं भेजा था। पढ़ लीजिए मक्तल, जिस वक्त मेरे मौला शहंशाह करबला ने सदा बुलंद की है, आलमे नाज़ रही अल-सुरना, आलमे मुगीस युगीसना। जनाब फिजा दौड़ती हुई दरवाजे में आई है। कहा मौला इस तरह से रहने दीजिए, जरा खैमे के अंदर आके देखिए। करबला की माए और, करबला की माए और। जनाब रबाब ने असगर को जब हवाले किया है ना शहंशाह करबला, तो एक मर्तबा असगर के कान में कुछ कहा है। हाँ, ये जुमले तारीख में रकम हुए हैं कि माँ ने असगर के कान में कहा, बेटा बेटा मैं जानती हूं तू अभी लड़ने के काबिल नहीं हुआ, मैं जानती हूं अभी तू जंग करने के काबिल नहीं हुआ, लेकिन असगर मैं जानती हूं तुझ में हुसैन का खून है। असगर आज तू
एक तरफ हो गया, कहने लगा मलून मुझसे गुफ्तगू न कर, सामने दे, इधर मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ।